कैसे हैं आप सब यार। कजाफी स्टेडियम की फाइनली ऐसी अपडेट्स आ गई हैं बड़े दिनों बाद। आप देखते देखते भी भाई हैरान रह जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में यार जावेद मियांदाद इंक्लोजर के जो चेयर्स हैं वो तो वैसे भी हटा दिए हैं, साथ साथ इमरान खान इंक्लोजर को भी भाई आधा इन्होंने गिरा दिया है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी के साथ कुछ लेटेस्ट न्यूज भी है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कजाफी स्टेडियम की जो बेसमेंट है ना वहां पे तो बड़ा ही कमाल किस्म का काम हो गया है। हर तरफ मुझे सिर्फ पिलर्स ही पिलर्स नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि यार पहले तो सिर्फ राफ्ट में 2-3 इन्होंने कॉलम्स बनाए थे, लेकिन अब तो पूरा जो जाल इन्होंने बिछाया था वहां पे इन्होंने सरिये अटैच करके अब कॉलम्स भी बना दिए हैं। जगह जगह पे आप देखें इतने सारे कॉलम्स इन्होंने खड़ी कर दिए हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि साथ साथ जो शटरिंग का सामान आया था तो फाइनली शटरिंग का जितना भी मटेरियल है वो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब बेसमेंट में तो उतार दिए, साथ साथ लगाना भी शुरू कर दिया है। ये जो शटरिंग के पाइप्स हैं इनको भी लगा दिए, साथ साथ जो आपको तख्ते नजर आ रही है इनको भी लगा रही है, क्योंकि अब कंक्रीट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। तो 1 by 1 A to Z मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और जो आउटफील्ड में जो स्टैंड्स का काम चल रहा है वहां की बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस करके आपको बताया था कि इनके पास टाइम बड़ा ही कम है और इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये पूरा स्टैंड डिमोलिश करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो। तो अब क्या कहानी होनी है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जी हां, बेसमेंट जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, यहां पे जो लिफ्ट के लिए इन्होंने जगह खोदी थी वहां पे इन्होंने कंक्रीट डाल दिया। अगर आप देखें तो एक जो इन्होंने लिफ्ट का एरिया है वहां पे तख्ते भी प्रॉपर्ली घुमा दिए। इसका मतलब है कि ये जगह तो भाई अभी कंक्रीट से पकने वाली है। और इसी के साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में इस वक्त लगी हुई हैं। जगह जगह पे आप देखें आपको पाइप्स एंड शटरिंग सामान नीचे भी नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आने वाले 2 दिनों में इन्होंने यहां पे पाइप्स और जितना भी तख्ते वगैरह हैं वो लगा दिए होंगे। बढ़ते हैं जो ग्राउंड के इनसाइड जो स्टैंड्स आपको नजर आ रहे थे, लास्ट टाइम आपको दिखाया था जो फजल महमूद स्टैंड था, इसको आधा तोड़ के इन्होंने छोड़ दिया था। भाई परेशानी में सब लोग गुम हो गए थे कि आखिर यहां पे करने क्या जा रहे हैं। और मैंने आपको यह बताया था कि ये स्टैंड्स हो सकता है कि हाफ तोड़ दे और हाफ के बाद इसको एक्सटेंड कर दे चैंपियंस ट्रॉफी तक टेम्पररी तौर पे। यानी जिस तरह से लोहे का उन्होंने स्टेडियम बनाया था नासाउ काउंटी में, तो सेम टू सेम इमरान खान एंड फजल महमूद स्टैंड को हाफ हाफ तोड़ के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेम्पररी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड फिर परमानेंट जो स्टैंड्स बनाएंगे एक्सटेंड करने के लिए वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही शायद हो सके। खैर, अब सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान एंड फजल महमूद का तो हमें पता था कि वो उसको तो तोड़ रहे हैं, बट इसी इमरान खान के लेफ्ट में जो जावेद मियांदाद इंक्लोजर है उसके स्टैंड से चेयर्स इन्होंने हटाना शुरू कर दिए हैं। पूरा एक सेक्शन खाली कर दिए। ये कौन सी कहानी है भाई? ये कौन सा इन्होंने फॉर्मूला इजाद करना है कि सारे के सारे स्टैंड्स इन्होंने अब तोड़ने का इरादा कर लिया है? तो जी हां, मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि पूरे स्टेडियम को तो ये वैसे भी डिमोलिश करेंगे ही। जितने भी स्टैंड है इसको बाउंड्री तक एक्सटेंड करना तो वैसे भी है। ये तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो पिछली वीडियोस में देखते चले आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे का जो सीन है, कजाफी स्टेडियम के जितने भी इंक्लोजर्स हैं इनको खाली करके हाफ तोड़ा जा रहा है। ये कुछ अंदर की मैं आपके साथ खबरें शेयर कर रहा हूं। हाँ, कुछ इस तरह से इन्होंने नोटिस वगैरह भेज दी थी दुकानों को कि भाई इसको खाली कर दें क्योंकि हम पूरा स्टैंड गिराने वाले हैं। बट फिर उनके बाद दोबारा से इन्होंने मीटिंग वगैरह की। मोहसिन नकवी ने जो दौरा किया था उसके बाद डिसीजन दोबारा से चेंज हो चुका है एंड उन्होंने ये फाइनलाइज किया कि अब यार इसको हाफ ही तोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है। तो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। मोहसिन नकवी दिन ब दिन नेस्पाक एंड एफडब्ल्यूओ के वर्कर्स को नचा रहा है, कभी क्या करवा रहे कभी क्या करवा रहे, क्योंकि जो बेसमेंट में बिल्डिंग का काम था वो तो अलग से लगे हैं वर्कर्स, उनको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। वो तो अपना बिल्डिंग बनाते रहेंगे 5 मंजिला। बट अब जितना इजाफी टाइम हमारे पास रह चुका है तो वहां पे वर्कर्स को बता दिए मोहसिन नकवी कि जाओ भाई अब स्टैंड्स को गिराना शुरू कर दो। तो मेरे एनालिसिस जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कुछ इस टाइप का आपको यहां पे डबल टियर स्टैंड्स नजर आ सकते हैं। क्योंकि खुशी की बात यह है कि जो बेसमेंट के जितने वर्कर्स हैं उन्होंने शटरिंग की तरफ भी हाथ बटाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो स्टैंड्स हैं उनको भी यार इतना तेजी से इन्होंने गिराया है, मैं तो हैरान हो चुका हूं। देखिए इमरान खान इंक्लोजर कितना चेंज हो चुका है। इन्होंने पूरा स्टैंड वो भी गिराया, साथ में फजल महमूद भी गिरा दिया और अब जावेद मियांदाद इंक्लोजर्स के जो चेयर्स हैं वो भी इन्होंने उतार दी हैं। हम तो भाई चैंपियंस कप में ही गुम हुए हैं, इकबाल स्टेडियम की अपडेट दे रहे हैं। उन्हीं दौरान 2 दिनों में इन्होंने इतना ज्यादा काम कर लिया है, तो इस रफ्तार को भी आप लोग फिर मेजर कर सकते हैं कि कितना तेजी से जा रहे हैं। खैर, बेसमेंट आप लोगों ने एनालाइज कर लिया। इन्होंने तमाम तर जो कॉलम्स हैं, जो कि भाई इसी के ऊपर बिल्डिंग चुनके आनी है 5 मंजिला, तो इसलिए ज्यादातर पिलर्स तो वैसे भी इन्होंने बनाने ही थे।
लेकिन जो राफ्ट इन्होंने बनाया था वो काफी क्रूशियल एरिया है क्योंकि सेंटर पार्ट है वो बिल्डिंग का। तो भाई जो कंक्रीट में यूज होने वाला जितना भी मटेरियल है जिसमें बजरी रेत वगैरह सब आ जाती हैं वो भी इन्होंने मजीद मंगवा दिया है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक ही हफ्तों के अंदर अंदर पूरा राफ्ट भर देंगे कंक्रीट से। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि एक एक सरिये को नीचे अटैच करना और उसके बाद प्रॉपरली ऊपर ले जाना। तो ये मुश्किल काम ग्रेजुअली खत्म हुआ है एंड आई होप इसके बाद अब काफी तेजी से ये कंक्रीट वाला फेज गुजर जाएगा। तो आउटफील्ड में भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है और जो बेसमेंट है वहां पे भी चल रहा है। लेकिन भाई आप लोगों को मैंने पूरा क्लियर करा दिया है कि अब आगे का क्या सीन है, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। एंड आप देखिए कि जो जो चीज मैंने आपको बताई थी वैसे ही अब मोहसिन नकवी करने जा रहे हैं। बाकी फिर बाद में ये पूरा गिराते हैं या नहीं इसमें भी शक शुबहात हैं, तो वो फिर बाद में इंशाल्लाह कंफर्म करूंगा। तो आई होप आपने कजाफी स्टेडियम के अपडेट्स देखे होंगे। दूसरी तरफ यार वो जो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना रहे थे उस हवाले से कुछ बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स ने यार खबरें फैलाई थी। तो मैंने भी फिर आपको बताया कि मोहम्मद रिजवान के बड़े ही चांसेस है कप्तान होने के। लेकिन अब पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इस तरह से बताया जा रहा है कि भाई हमने फैसला कर लिया कि कप्तान बाबर आजम एंड शान मसूद को ही रिटेन किया जाए, इनको चेंज नहीं करा सकते। ये पीसीबी ऑफिशियल्स ने खुद ही कंफर्म करा दिया कि प्लान जो है हमारा चेंज हो चुका है। बाकी जो 20-22 सितंबर का जो इजलास वगैरह बता रहे थे, जो मीटिंग है उसमें भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस हवाले से डिस्कशन वगैरह हो जाएगी। बाकी जो कप्तानी का सिनेरियो है वो प्रोग्राम इन्होंने थोड़ा सा पलटा दिया। इसी के साथ आपको पता है जो इफ्तिमेनिया है आपके, उन्होंने भाई मीडिया से कुछ बात की है कि मैं टेल एंडर हूं, खबरदार किसी ने मुझे मिडल ऑर्डर का बैटर खा, सिर्फ आखिर में बुलाया जाता है, 2-3 ओवर्स खेलने के बाद सीधा चला जाता हूं। मुझसे तो बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन का भी आ जाता है, नसीम आ जाता है, पूरी पूरी इनिंग्स खेल के चले जाते हैं। बड़ी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। तो जी हाँ भाई, इफ्तिमेनिया के साथ वाकई में बड़ी ज्यादती हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छे खासे बैटर है, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो इनको थोड़ा सा जो इसकी पोजीशन है वो 5th या 4th पे ले आना चाहिए। तो इसका जो गिला शिकवा है ये भी दूर कराया जाए। तो ये भाई आजकल की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।